हेलो दोस्तों, अगर आपको एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। इस फिल्म का नाम है टॉम एडवेंचर, जो कि सन 2022 में आई थी। कहानी की शुरुआत में बे नाम का एक आदमी बड़े ही रोमांटिक अंदाज में एक खूबसूरत लड़की का पीछा करता है और दोनों एक नदी किनारे बिना कपड़ों के रोमांस शुरू करने लगते हैं। पर तभी उनके प्यार को किसी की नजर लग जाती है और वह लड़की धरती में समा जाती है। तभी बे की आँख खुल जाती है। दरअसल यह सपना उसे कई रातों से परेशान कर रहा है। अगले दिन बे अपने दोस्त काई के साथ नाइन के घर पर गया, क्योंकि बे के दोस्त युग को चोरी के इल्जाम में पकड़ के रखा हुआ था। तब बे के कहने पर युग को छोड़ तो दिया, पर उसके बदले में एक काम करना पड़ा जो कि एक एडवेंचर से कम नहीं था। दरअसल उन्हें एक सेलेस्टियल बॉन्ड की एक खास चीज को हासिल करना था, जिसका नक्शा उन्हें उस लड़की से मिलता है जिसे बे कई रातों से अपने सपनों में देख रहा था। इस लड़की का नाम शर्ली होता है और अब शर्ली भी इनकी टीम में शामिल हो जाती है। जल्द ही यह सब लोग एक बोट के जरिए आगे बढ़ते हैं। इस बोट में एक अनजान व्यक्ति होता है जो कि इन पर नजर रखता है। तभी अचानक शर्ली के कंपास की सुई तेज स्पीड में घूमने लगती है। कुछ ही देर में एक विशाल समुद्री दानव उन पर हमला कर देता है, जिसे मारना तो छोड़ो, उनसे बचना भी मुश्किल हो रहा था। तभी वही अनजान आदमी अपनी एक इलेक्ट्रिक वेपन के जरिए उस दानव को तेजी से करंट लगा देता है और उस दानव को दूर भगा देता है। ये आदमी कोई और नहीं, डॉक्टर सन नाम का एक साइंटिस्ट है और यह भी सेलेस्टियल बॉन्ड के चक्कर में इनके पीछे आया है। डॉक्टर सन ने बताया कि इस दानव को भी उसी खास चीज की सुरक्षा के लिए रखा गया है। इस सफर में तुम्हें बहुत सी ऐसी खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद डॉक्टर सन की काबिलियत को देखकर उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। लेकिन तभी वहां नाइन की बेटी लिन भी आ जाती है, क्योंकि लिन युग को पसंद करती है। अब 6 लोग की टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। जल्द ही वह लोग पहाड़ की चोटी पर स्थित उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं और मंदिर की छानबीन करते टाइम बे ने एक ऐसा बटन दबा दिया जिससे अचानक ही एक सीक्रेट रास्ता खुल गया, जिसके जरिए वह सब एक बड़ी सुरंग में पहुंच जाते हैं। वहां भी बे ने अपनी चतुराई से एक और दरवाजे को खोल दिया, जिसके खुलते ही दूर दूर तक अंदर बर्फ के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता, जिस पर चलना तो मुश्किल था ही। ऊपर से शर्ली के फिसल जाने से बे उसे बचाने के लिए अपना खंजर बर्फ में फंसा देता है और किसी तरह से शर्ली को पकड़ लेता है। लेकिन पीछे से बाकी लोग फिसलते हुए आए तो इनका भी बचना नामुमकिन हो गया। तभी बे की नजर अचानक दूर नुकीले चट्टानों पर पड़ती है, जिससे बचना बहुत ही मुश्किल था। तब बे ने खंजर को दबा के और शर्ली की मदद से बाकी सभी लोगों को सेफ जगह पर धकेल दिया। अब वो दोनों भी नुकीली चट्टानों की तरफ बढ़ने लगे। तब बे ने शर्ली को भी बचाने के लिए उसे भी सेफ जगह धकेल दिया, तो शर्ली ने भी रस्सी को बे के बैग में फंसाकर अपनी तरफ खींच लिया। आखिरकार सभी लोग सही सलामत एक दूसरी गुफा में पहुंच गए, जहां खतरनाक भेड़ियों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले कि वह दूसरा लॉक खोलते, उन भेड़ियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। यहाँ भेड़िए इतने ज्यादा थे कि इनसे बचना नामुमकिन था, जिसके लिए उन्होंने छत से निकलना ही सही समझा। पेड़ से लटकी हुई बेलों को पकड़कर वह लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन पेड़ की बेल इतनी कमजोर थी कि वह सब लोग धड़ाम से नीचे गिरे और सारी बेलों के गिरते ही वह लकड़ियां भी नीचे गिर गई, जिन्होंने छत को कवर किया हुआ था। और लकड़ियों के नीचे आते ही सूरज की रोशनी अंदर आने लगी, जिससे उन्हें ये पता चल गया कि सूरज की किरणों से भेड़ियों का शरीर जलने लगता है, जिसका फायदा उठाकर वह सभी लोग रस्सी से चढ़कर ऊपर आने लगे। लेकिन बदकिस्मती से बे के टाइम पर सूरज बादलों में छिप गया और यहाँ भेड़ियों ने बे पर हमला कर दिया। बे किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से सूरज हट गया और धूप के आते ही उसके बाकी टीम के लोगों ने उसे भी जल्दी ही ऊपर खींच लिया। तब शर्ली ने झट से बे को गले से लगा लिया और दवाई लगाते टाइम शर्ली ने बे
बे के कंधे पर भी वही श्रापित निशान देखा जो उसके कंधे पर भी था। तब शर्ली ने सभी को बताया कि कई सालों पहले हमारे पूर्वज गलती से एक शैतान की गुफा में पहुंच गए, जिस कारण उस शैतान की नींद खुल गई। तब बहुत से दैत्यों ने इंसानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन सभी लोगों के कंधों पर श्रापित निशान आ गया और इसी कारण से वह 50 साल तक की उम्र तक भी नहीं जी पाए। उन सब की मृत्यु हो गई और यही कारण है कि उनके बच्चों को भी ये श्रापित निशान विरासत में मिल गया। शर्ली के हिसाब से वही सेलेस्टियन बोन जिसे वह ढूंढ रहे हैं, वह हमें श्राप से मुक्त कर सकती है। जिसके बाद अगले दिन कड़ी धूप का फायदा उठाकर सभी लोग भेड़ियों की गुफा में दोबारा चले गए और उस लॉक को खोलकर वह तुरंत ही एक दूसरी गुफा में चले गए, जहां बे के मोमबत्ती जलाते ही पूरा मंदिर अंदर से जगमगा उठा, क्योंकि यह मंदिर जल्द आग पकड़ने वाले पदार्थ के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते ही अचानक बे का पैर एक ट्रिगर पर पड़ गया, जिसके दबते ही पूरा मंदिर हिलने लगा। अचानक उनके ऊपर तीर बरसने लगे और वह किसी तरह से बचकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन पर घूमती हुई तेज धार वाली तलवारें आने लगी। वह सब बड़ी होशियारी के साथ तेज फुर्ती से बचकर निकलते रहे। आखिरकार कई मुसीबतों का सामना करने के बाद हवा में उड़ती हुई सेलेस्टियन बोन तक पहुंच गए और जैसे ही वह सेलेस्टियन बोन को उठाते हैं, तभी वहां बहुत सारी बड़े आकार की मकड़ियां उन पर हमला करने लग गईं, जिससे लगातार लड़ते हुए बे समझ गया कि यह मकड़ियां सेलेस्टियन बोन के लिए ही लड़ रही हैं। उसने अपनी जान को खतरे में डालकर सभी मकड़ियों को अपने पास बुलाया और बाकी टीम के सभी लोगों को दूर भेज दिया, पर शर्ली ने वहीं रुककर बे की मदद की। वह दोनों किसी तरह से बचते हुए सेफ जगह पर पहुंच गए, जिसके बाद शर्ली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर चढ़ने लगी। तभी मकड़ियों ने अपने जाल से शर्ली को फंसाकर नीचे गिरा दिया, जिसे देखकर अब पूरी टीम एक साथ उन मकड़ियों का सामना करने लगी। तब युक ने पूरी जगह पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया और बाकी लोगों ने एक सेफ जगह ढूंढकर वहां छुप गए और युक को भी अपने पास बुला लिया। तब बे ने वहां पर आग जला दी, जिससे एक भयानक आग लगने से सभी मकड़ियां जलकर राख हो गईं। इतनी भयानक आग और धुएं से अब उन सब का दम घुटने लगा। तभी शर्ली का कंपास की सुई उसी प्रकार घूमने लगी जैसे बोट पर घूम रही थी, जिससे उन्हें आभास हुआ कि नदी भी आसपास ही है। वह सब सामने वाली दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो दूसरी तरफ वही नदी वाला दानव भी दीवार को तोड़ने लगा और जल्द ही दीवार टूट गई, जिससे चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। वह सब पानी से किसी तरह से बचकर बाहर निकल आए, क्योंकि एक बड़ी चट्टान के गिरने से वह नदी का दानव वहीं मारा गया। आखिरकार सब सुरक्षित बाहर आ गए। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।